नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम एडवोकेट दीपाक्षी शर्मा जी के पास बैठे और मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि जिला राजौरी कोर्ट से एक केस जो है 11 साल के बाद इन्होंने उनको बरी कराया, और मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि 11 साल उन लोगों ने जेल के अंदर निकाले हैं, किस तरह का वो केस था। मैं सारा पहले इनसे जानना चाहूंगा। जी मैम, आपका दैनिक सवेरा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 11 साल लोगों ने जेल में गुजारे हैं, और इस केस के बारे में आप थोड़ा रोशनी डालें। मैं ये 2012 का केस था जो कि पुलिस स्टेशन कंडी का था। यहाँ पे मेन एलिगेशंस ये थे कि दो बंदों के आपस में इलिसिट रिलेशनशिप थे जो इसमें को एक्यूज थे, एंड उन्होंने रैंसम मनी जो है दे के एक थर्ड पर्सन को, जो कि वन ऑफ द एक्यूज का हस्बैंड था, उनको मर्डर करवाया था उनका। एक्चुअली इट वाज अ ब्लाइंड मर्डर केस। इसमें कुछ भी जो है कनेक्टिंग एविडेंस नहीं था। यहाँ पे जब ये चालान यहाँ पेश हुआ, इसमें कुल तकरीबन 33 विटनेसेस थे। पहले ये केस इनिशियली जब 2012 में आया तो मेरे फादर यानी एडवोकेट दीपक शर्मा जी जो हैं, उन्होंने इस केस का ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया था। उनके बाद में मई 2015 के बाद से जो है मैंने इस केस में जो है लीड रोल जो है वो प्ले किया था। और उनके बाद में सिर्फ एक ही विटनेस जो है इम्पॉर्टेंटली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उसका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। और इस केस में जो है मेन थ्रस्ट ये था कि कोई भी इसमें कनेक्टिंग एविडेंस नहीं था। इवन जो बॉडी ऑफ द डिसीज्ड पर्सन थी, उसके ऊपर भी एसिड डाल के उसकी ऐसी हालत कर दी गई थी कि उसके ऊपर कोई मेडिकल ओपिनियन तक नहीं था कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ, कि वो होमिसाइडल था, सुसाइडल था, मर्डर था, क्या था, कोई अटैक था किसके ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पे देखा जाता है कि जो पुलिस ने एविडेंस जब कलेक्ट किया, उसमें उन्होंने कॉल डिटेल कलेक्ट किया था। जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड लेते हैं या उसको पार्ट ऑफ द चालान बनाते हैं, देन इट इज़ मैंडेटरी कि उसमें सेक्शन 65 भी एविडेंस एक्ट अंडर के अंदर जो है सर्टिफिकेट होता है, और वो सर्टिफिकेट इसमें मिसिंग था। इसके अलावा और भी कोई भी ऐसा जो है क्लिंचिंग एविडेंस जो है इसमें नहीं था, जो एक्यूज्ड के, जिनको यहाँ एक्यूज्ड बनाया गया था, उनको इसमें कल्प्रिट जो है वो बना सकता था। सेकेंडली, इसमें जो मटेरियल विटनेसेस एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो कोट किए गए थे, वो फैमिली मेम्बर्स थे, और उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली भी उनको तकरीबन 1 महीना तक कस्टडी में लिया गया था। सुबह उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता था, उनको मारा जाता था, उनसे फोर्स किया जाता था कि वो ये जो गुनाह हुआ है, जो डेथ हुई है, उसको ये कन्फेस करे कि उन लोगों ने जो है इनको मारा है। और एंड में जो है ये स्टोरी बना दी गई कि जस्ट बिकॉज ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप रैंसम मनी दे के उसको डिसीज्ड का जो है वो मर्डर किया गया। मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, 11 साल इन लोगों ने जेल के अंदर गुजारे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, आज 11 साल के बाद जब ये घर गए होंगे तो इनकी हालत कैसी होगी, बच्चों की हालत कैसी होगी? कहीं ना कहीं जिस तरह आप भी कहते हैं कि ये पुलिस की नेगलिजेंसी की वजह से, क्योंकि एविडेंस थे नहीं इनके पास, और इस केस को गोलमोल करके इन्होंने कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में कोरोना काल भी रहा, कुछ जैसे जजेस की ट्रांसफर वगैरह रहती है, और 11 साल लग गए हमें इंसाफ दिलाते दिलाते। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पुट किया है, बिकॉज जब डिले होता जाता है, कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ इक्वल टू जस्टिस डिनाइड, और यहाँ पे ये स्टेज ऐसी आ चुकी हुई थी कि इनके घर वाले तक इनके पास नहीं आते थे। जो लेडी उसमें थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बच्चे कहाँ गए, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ गई, उसका कोई देखने वाला नहीं था। आज तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उसके बच्चे हैं भी या नहीं, उनको कहाँ बेच दिया गया, ये भी नहीं कहा जा सकता कि मतलब वो किसी बेटर पोजीशन में होंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका फ्यूचर तो सब खत्म हो गया। आज भले ये लोग जो है वो बरी हो चुके हैं, बाइज्जत अदालत ने इनको बरी कर दिया, लेकिन उस टाइम पे जो टैग, जो स्टिग्मा इनके ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर जो था, जिस मेंटल ट्रॉमा से ये गुजरे, उसको तो कोई भी कोर्ट या हम में से कोई भी उस चीज़ को जो है वो इनको पे बैक नहीं कर सकता। क्या मैम, जो आयु थे, जब फ्यूचर में भी ऐसे लोग जो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन्हें इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का घर बर्बाद हो रहा है, और इस तरह के केस ये उठा के अगर कोर्ट में दे देते हैं और 11 साल हमें लग जाते हैं जस्टिस ढूंढने में। इन्वेस्टिगेटिंग, इसमें तो मैं कहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली एसएसपी साहब, इनको एक सीरियस कंसर्न लेना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को या तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए या कुछ ऐसा स्टेप किया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन इतनी स्ट्रॉन्ग तो हो। अगर आप किसी इंसान को कस्टडी में ले रहे हैं, उसके ऊपर एक टैग लग जाता है कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है। अगर इन्वेस्टिगेशन ही फॉल्टी होगी, वो कल को क्या लेके बाहर निकलेंगे?
क्या उनका फ्यूचर है? हम कहते तो हैं कि हमारी बहुत सोसाइटी ब्रॉड है, मतलब मॉडर्न सोसाइटी है, वे हम नए इरा में आ रहे हैं, बट स्टिल आज भी जो है सोसाइटी इन लोगों को या इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। अभी वो जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन अभी सोसाइटी उनको कब तक एक्सेप्ट करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि देखिए 11 साल उन्होंने गुजारे हैं सोसाइटी में, उन्हें मर्डरिस्ट कहा गया था, उन्हें कातिल कहा गया था, और 11 साल उन्होंने कोर्ट के अंदर गुजारे। और आज मैम की मेहनत से और इनके पापा जो तो एडवोकेट दीपक शर्मा जी, उनके मेहनत की वजह से ये केस तो सॉल्व हो चुका था और इन्हें बाजिद बरी कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में बहुत से केस होते हैं जिन लोगों के पैसे, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो वकील तक नहीं कर पाते हैं और कोर्टों में अक्सर वो इसी तरह जो है सड़ते रहते हैं। जी, अभी क्या है कि यहाँ पे एक लीगल सर्विसेज सेल है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं। जो लोग जो है वो वकील नहीं कर सकते हैं, उनको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो काउंसिल प्रोवाइड किया जाता है, जो उनके ट्रायल्स को कंडक्ट करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टिल अभी लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि वो वहाँ जाके जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से जो है वो काउंसिल जो है वो ले सकें। स्टिल दे गो फॉर प्राइवेट काउंसिल्स। और बहुत जगह जो है ये आजकल के ज़माने में हम ये चीज़ कहते हैं कि एवरीथिंग हैज़ बिन कमर्शलाइज्ड। आई होप एंड प्रे कि लोग जो है, बिकॉज दिस प्रोफेशन इज़ अ नोबल प्रोफेशन, इसको नोबल वे से ही ट्रीट किया जाए एंड ना कि मॉनेटरी गेंस के लिए किसी की मजबूरी का जो है वो फ़ायदा उठाया जाए। और आपके चैनल के माध्यम के से ही मैं ये चीज़ कहूँगी कि आप भी लोगों को अवेयर हो, लोग इस चीज़ से अवेयर हों कि अगर उनके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी उनके पास ये इख्तियार है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो वहाँ पे जाएं, वो अपनी अर्जी लगाएं, अपनी एप्लीकेशन दें और उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसिल दिया जाएगा और उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद एक मिल सकती है। थैंक यू।